रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के आदेश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया। कमेटी के गठन होने के साथ ही वन विभाग ने 10 बाघों की उपस्थिति जाहिर कर दी है। बाकी बचे 15 टाइगर के बारे में वन विभाग के पास फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है और न ही कोई जवाब है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा पूरे देश में सुर्खियों में है। टाइगर रिजर्व से लापता 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में अभी भी 15 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं। इसके बारे में टाइगर वॉच संस्थान ने अपना एक सटीक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। ये 15 बाघ अब तक गायब हैं और उनके गायब होने के संभावित कारण टाइगर वॉच ने कुछ इस तरीके से बताए हैं कि 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी। तो बच गए 15 बाघ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। वन्य जीवन में नर बाघों को भी क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कम जगह होने की वजह से इन बाघों में आपसी संघर्ष भी बढ़ जाता है। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने का एक संभावित कारण हो सकता है। यही नहीं, ये युवा बाघ स्थानीय समुदायों के साथ संघर्षों का भी शिकार हो जाते हैं, जैसे कि जहर देना या दूसरे मानव जनित खतरों का सामना करना। नर बाघों की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि ये बाघ टेरिटोरियल फाइट में भी मर सकते हैं या किसी मानव के साथ संघर्ष में भी मर सकते हैं। तो हमें इन 5 बाघों के बारे में चिंता करनी चाहिए। 25 के बारे में कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25 में से 10 मिल ही चुके हैं और बाकी 10 जो थे उनके बारे में संभावना बनती है कि वो प्राकृतिक मृत्यु मरे होंगे, परंतु जो 5 बाघ है उनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। और 5 बाघ में ज़्यादातर चूंकि मेल है तो मेल के आपस में संघर्ष की संभावना ज़्यादा बनती है। केवल एक फीमेल है उसमें, जिसका नंबर है T138, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू अब बाकी नहीं रह गया है। वैसे बाघ करीबन 15 साल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है। यानी कई बाघ अपनी उम्र के कारण स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं। 25 बाघों के लापता होने की खबर को लेकर रणथंभौर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। रणथंभौर से लापता हुए 25 बाघों की छानबीन के लिए राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी गठित होने के साथ ही रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा 10 बाघों को ढूंढ निकालने की बात कही गई, लेकिन जो शेष 15 बाघ है उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रणथंभौर में पिछले कई सालों से टाइगर को लेकर काम करने वाली संस्था टाइगर वॉच द्वारा एक लापता बाघों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है। अगर टाइगर वॉच संस्था की माने तो रणथंभौर से जो 15 बाघ शेष है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उन बाघों में से 15 में से करीब 10 बाघ ऐसे हैं जो उम्रदराज है और संभवतया उनकी प्राकृतिक मौत भी हो सकती है। वहीं 5 बाघ ऐसे हैं जो कम उम्र के हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वन विभाग के पास यह है कि जो 5 बाघ कम उम्र के हैं उनको ढूंढा जाए। टाइगर वॉच संस्था द्वारा ये स्पष्ट किया गया है अपनी रिपोर्ट में कि जो 15 बाघ लापता थे उनमें से संभवतः 10 बाघों की उम्रदराज होने के कारण मौत हो सकती है, लेकिन 5 बाघ अभी भी लापता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रणथंभौर वन प्रशासन जो कम उम्र के जो बाघ थे 5, उनको ढूंढ पाता है या नहीं। वहीं जो जांच कमेटी गठित की गई है इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की रिपोर्ट देती है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। ये समीक्षा ये रेखांकित करती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की ही आवश्यकता है।
ताकि हम इन खतरों को समझ सकें और अधिक प्रभावी रणनीतियां तैयार कर सकें। एनडीटीवी के लिए बजरंग सिंह की खास रिपोर्ट। तो रणथंभौर से 25 बाघ लापता हो जाते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती है। कुछ बाघों की जानकारी मिली है, लेकिन अभी भी बाघों की एक बड़ी संख्या है जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है और विभाग के पास भी कोई इसका ब्यौरा नहीं है। हालांकि एक कमेटी इस पर तैयार कर दी गई है जो कि लापता बाघों के बारे में जानकारी जुटाएगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में एक टाइगर को लाया गया है और बूंदी के रामगढ़ के इस टाइगर रिजर्व एरिया में टाइगर को नए राजा के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सरिस्का रिजर्व से बाहर निकले टाइगर को हरियाणा के झाबुआ में ट्रैंकुलाइज किया गया, फिर उसे रामगढ़ लाया गया और रामगढ़ के इस जंगल में पहले से ही किंग की तरह एक बाघ पहले से ही मौजूद है। नए बाघ के आने के बाद वन विभाग की टीम 2 मादा टाइगर को भी शिफ्ट करने की तैयारी में है और इस तरह से टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुट गई है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को एक नर बाघ के रूप में नया राजा मिल गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर निकले टाइगर T2303 को हरियाणा के झाबुआ के जंगलों से ट्रैंकुलाइज किया गया है, जहां उसे रामगढ़ में शिफ्ट करने के लिए टीमें रवाना हो गईं। बाघ को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में सोमवार सुबह को ही शिफ्ट कर दिया गया। वन विभाग के अनुसार ये नर बाघ करीब 3 साल का युवा और काफी हष्ट-पुष्ट बाघ है। उम्मीद है कि आने वाले समय में रामगढ़ में ये बाघों का कुनबा बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पर पहले से ही रणथंभौर से खुद चलकर आया बाघ RVT1 मौजूद है। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि सरिस्का से बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सोमवार सुबह 5:30 बजे बूंदी पहुंचे, जहां रामगढ़ के बजालिया सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघ को रिलीज किया गया तो बाघ तेजी से छलांग लगाते हुए दहाड़ते हुए अभ्यारण्य के अंदर चला गया। कुछ ही सेकंड में दौड़कर बाघ अंदर चला गया। रामगढ़ अभ्यारण्य में बाघ की शिफ्टिंग सफलतापूर्वक की गई है। बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम लगाई गई है, जो बाघ की रिपोर्ट समय समय पर दिया करेगी। पहले से ही यहाँ पर एक बाघ मौजूद है, जो खुद ही रणथंभौर से चलकर आया और रामगढ़ में अपनी टेरिटरी बना चुका है। ये पहला बाघ है जिसे ट्रैंकुलाइज कर लाया गया है। आने वाले दिनों में यहाँ पर अन्य राज्यों से 2 बाघिन भी शिफ्ट की जाएगी। वहीं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान से 500 से अधिक चीतलों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है बूंदी के लिए, एक बहुत तगड़ा बूम आएगा पर्यटन का। हरियाणा के झाबुआ से जो 2303 टाइगर को लाया गया है, उसमें फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह जी कटियार और डीएफओ सारण साहब की बहुत मेहनत रंग लाई है और हमारे संजीव जी सर, जिनका कोई मुकाबला नहीं है, इतने मेहनती है और उनकी मेहनत का परिणाम है कि इतने जल्दी यहाँ पर टाइगरों का कुनबा बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार सरिस्का का बाघ जनवरी 2024 में सरिस्का के क्षेत्र से बाहर निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी तक पहुंच गया था, फिर वापस लौट आया था। अगस्त 2024 में फिर से हरियाणा पहुंचा तो NTCA से अनुमति लेकर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी भेजा गया है। पुनर्वास के बाद सरिस्का के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ से किसी बाघ की दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग की गई हो। बाघ को रेडियो कॉलर भी लगाया गया है, जिससे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में इसका मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। अब हरियाणा के झाबुआ से एक और बाघ के आने से टाइगर रिजर्व में 2 नर, 1 मादा और 2 मादा बाघिन हो गए। जल्द ही इस टाइगर रिजर्व में मादा बाघिन को भी शिफ्ट करने की संभावना है। शुरू में बाघ को शाफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा। बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का बाघ T2305 1 साल से टेरिटरी की तलाश में भटक रहा था। ये बाघ 2 बार सरिस्का से बाहर निकल चुका था और वन विभाग के लिए इसकी मॉनिटरिंग चुनौती बन गई थी। कई बार इसे ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार शाम करीब 6:30 बजे इसे ट्रैंकुलाइज किया गया और रामगढ़ के लिए रवाना हो गए। बूंदी आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और OSD राजीव दत्ता ने बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन को लाने के संकेत दिए थे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बताया था कि NTCA से बाघ बाघिन को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। किसी भी समय बाघों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। रविवार को बाघ के यहाँ आने के बाद जल्द ही बाघिन के बूंदी लाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन RVTR2 का कंकाल मिला था। साथ ही उसके 2 शावक भी लापता बताए जा रहे थे।
हालांकि कुछ दिनों बाद शावकों के कैमरे में फोटो आने से रामगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी। ये अलग बात है कि अब तक भी बाघिन की मौत से पर्दा नहीं उठ पाया है। बूंदी से संवाददाता सलीम अली की रिपोर्ट। तो टाइगर के इस पूरे वन क्षेत्र के अंदर आने से अब ये माना जा रहा है कि स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो पाएगी, लेकिन तमाम कोशिशें हैं और कई चुनौतियां भी हैं। अब इस टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, जिसके लिए प्रशासन को और ख़ास करके वन विभाग को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वन जीवों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके। वहीं खाने पीने को लेकर के संकट भी है और मानव दखल जो वन क्षेत्रों के अंदर बढ़ रहा है, टाइगर जोन के अंदर बढ़ रहा है, उसको भी कुछ कम करने की ज़रूरत है, तभी पूर्ण रूप से ये संरक्षण उनको मिल पाएगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।